Hello students, welcome to my channel Prescriptive Catalyst. यहाँ हम हैंड रिटन या स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे. Dear students preparing for JEE, NEET, IIT, JAM, CET, PG or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you. अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल मिनिमम प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपको इसके सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. साइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से कंडक्टेंस. हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से मैंने देखा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत से टॉपिक्स सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे जो हमें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर पूछे जाते हैं. आज हम कंडक्टेंस ये वाला पार्ट कवर करेंगे. तो कंडक्टेंस कंडक्टेंस मतलब हम दो तरीके से समझते हैं. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स में होता है. कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन का जो मेटल्स में होता है. और होता है कंडक्टेंस ऑफ आयंस, मतलब आयंस का मूवमेंट होता है जो हमें देखने को मिलता है हमें इलेक्ट्रोलाइट्स में. तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा मेन है इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस का कंडक्टेंस या फिर उनका मूवमेंट के बारे में जानना. तो हमारा अभी हम सिर्फ इस पे ही फोकस करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट में मूवमेंट ऑफ आयंस जैसे इंक्रीज होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है. जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे तो उतना ही मूवमेंट ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस लिखा हुआ है, जिसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, जिसमें से हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किसी भी अदर टाइप से एप्लीकेशन बेस्ड हो तो किसी न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते होंगे, या फिर हमें डायरेक्टली पूरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा गया होगा. तो यहाँ पे हमने एक पेज देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेंगे इंक्रीज होंगे तो उसका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. यहाँ पे सी का मतलब है कंडक्टेंस. सी का मतलब है यहाँ पे कंडक्टेंस. तो उतना ज्यादा कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, मतलब उनका मूवमेंट इंक्रीज होगा. कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. मोबिलिटी कैसे फिर इंक्रीज होगा? जब साइज डिक्रीज होगा, मतलब स्मॉल साइज के आयंस ज्यादा जल्दी ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे, तो उनका कंडक्टेंस उस हिसाब से हाई रहेगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हमेशा हाई रहता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हमेशा लो रहता है, क्योंकि उनका मोबिलिटी ऑफ आयंस स्लो रहता है. वो डिसोसिएशन ही कंप्लीटली नहीं हो पाते, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस ही नहीं ले पाते हैं, इसी वजह से उनका कंडक्टेंस स्लो रहता है. फिर हम दूसरा पॉइंट एक देखेंगे, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है तो हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज होता है. मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, बट प्रेशर वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस. ऐसे ही विस्कोसिटी भी, प्रेशर एंड विस्कोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस. फिर हम और एक चीज देखते हैं, हाइड्रेशन इफेक्ट. हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के मूवमेंट के बारे में देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा हाइड्रेशन इफेक्ट के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस भी देखे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में. तो इन जनरल अगर हम कोई भी आयन लें, मतलब गैसियस स्टेट में हम कोई भी आयन लें, तो उसका साइज जैसे ही इंक्रीज होता है तो उनका आयनिक साइज में उससे इंक्रीज होता है, तो उनका हाइड्रेशन इफेक्ट ऐसा नहीं रहता है, उनका मोबिलिटी इतना नहीं रहता है. बट हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से ये जो सबसे लोएस्ट स्मॉल साइज वाले आयंस होते हैं, इनका मोबिलिटी ज्यादा हो जाता है. इनका मोबिलिटी मतलब सॉरी इनका मोबिलिटी कम हो जाता है, इनका साइज ज्यादा हो जाता है. इनका साइज क्यों ज्यादा हो जाता है, इनका साइज क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो हाइड्रेशन इफेक्ट शो करते हैं. हाइड्रेशन इफेक्ट मतलब जैसे हम इस एलाइ जो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट आयन है एलाइ प्लस, तो उसका मोबिलिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट उसका मोबिलिटी सबसे कम रहता है. क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. उसका साइज बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स एक से उसे घेर लेते हैं, और इसी इफेक्ट को ही हम हाइड्रेशन इफेक्ट बोलते हैं. H2O के मॉलिक्यूल्स इसे घेर लेते हैं और उस पूरे आयन को एक एक्वस या फिर हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं.
इस वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और मोबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। फिर सेम चार्ज ऑफ आयन बढ़ता है तो कंडक्टेंस भी बढ़ता है, चार्ज ऑफ आयन के बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ता है। तो हमें ये फैक्टर्स याद रखने होते हैं कंडक्टेंस को लेके, जिससे हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें कुछ फॉर्मूलाज भी डायरेक्टली यहाँ पे लर्न करने होते हैं। वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ये हमारा रो एल बाई एल, इस एल बाई ए को हम किस जगह पे इसे सेल कांस्टेंट भी पूछा गया है, सेल कांस्टेंट, इसे सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसके फॉर्मूला से देखने से आपका क्वेश्चन आए ना आए, इसके यूनिट से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। इन सबका यूनिट क्या रहता है, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट तो हमें पता है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट ये पता है हमें ओम। ये है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसका ये है उसका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर होता है रेजिस्टिविटी का यूनिट। फिर आता है हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस में कंडक्टेंस होता है इसी का मतलब रेसिप्रोकल, मतलब 1/r इज इक्वल टू कंडक्टेंस, मतलब उसी का ही रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, या फिर वाइस वर्सा में बोल सकते हैं। तो इसी हिसाब से कंडक्टेंस का यूनिट हो जाता है ओम इनवर्स, उसका यूनिट हो जाता है उसका रेसिप्रोकल ओम इनवर्स। उस ओम इनवर्स को हम इस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो होता है हमारा साइन। इससे भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो होता है हमारा साइन। फिर रेजिस्टिविटी का ये रो, रेजिस्टिविटी इस तरीके से बोलते हैं रो, इसका यूनिट था हमारा ओम सेंटीमीटर, तो उसका भी इन्वर्स हो जाता है, वो रहता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसे हम बोलते हैं कप्पा, ये होता है हमारा कप्पा, इसे हम बोलते हैं कप्पा, जो होता है हमारा कंडक्टिविटी, ये बोलते हैं कंडक्टिविटी। फिर ये दोनों फॉर्मूला हमें थोड़े से सिमिलर टाइप्स लगते हैं, मोलर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बट इसमें एक ही डिफरेंस होता है इस एम और एन। यहाँ पे एम होता है बस मोलर, और यहाँ पे एन होता है नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। तो उसको उसी हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया होगा, हमें कोई भी तीन वैल्यूज देनी होगी, हमें कोई एक वैल्यू उसका निकालना होगा, तो उसका यूनिट भी हमें याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मोलर कंडक्टेंस में जैसे हमने पता है साइमन सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमन सीएम स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हम ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स लिख सकते हैं। फिर हम जाएंगे और एक इफेक्ट के पास जो हमें कंडक्टेंस में देखने को मिलता है। कंडक्टेंस में हमें थियोरेटिकली बहुत सारे इफेक्ट्स के बारे में जानना होता है, जिससे हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या फिर न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन उसके बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिर हम देखेंगे अभी सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स का ही हम पढ़ रहे हैं, तो सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट भी हम देखेंगे, जिसे हम फिर और भी एक नाम से बोलते हैं, जो होता है ग्रोथिस इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस हमें सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन। ये कि कैसे जो आयंस होते हैं वो किस किस मैकेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे हमने अगर जैसे एक HCl का एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, जो H प्लस दे रहा है, मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये सिमिलरली ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होकर नॉइज माइनस दे रहा है, तो इनका मूवमेंट फास्टर कैसे होगा, तो उसी इफेक्ट को हम लॉकस इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो H2 होता है एक्वस सॉल्यूशन में हमें होता है ये वाला इफेक्ट, तो ये इस मैकेनिज्म में होता है। ये जो O के लोन पेयर से यहाँ पे H आ जाता है, उसको अटैक करता है, यहाँ पे O के लोन पेयर से इस H में आ जाता है, तो ये जैसे चेन जैसा बनके ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है करके हमें H प्लस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है जल्दी जल्दी। ऐसे ही करके, तो यहाँ से भी H प्लस वो निकल जाएगा, मतलब हमारा H प्लस का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। यहाँ से हमारा ऐसे 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 हो गया, ऐसे 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 होके हमारा H प्लस ट्रांसपोर्टेशन होके इससे बहुत ज्यादा फास्टर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, फास्टर मूवमेंट। फास्टर मूवमेंट से क्या होता है, फास्टर मोबिलिटी से क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो हमारा मेन पॉइंट हमें ये जानना है कि आपका सोल्यूशन में कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होता है, ग्रॉथिस इफेक्ट की वजह से, सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट की वजह से, किस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है,
वो जो आयन वैसे ही OH हाइड्रोजन जो होता है वाटर के वो जो मॉलिक्यूल वैसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं H+ को भी और वैसे ही OH- वाले आयन को भी। तो कंडक्टेंस के इफेक्ट में मैं आपका और एक इफेक्ट मिस कर दिया था जो होता है हमारा ऑन डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है, डाइल्यूशन में कंडक्टेंस इंक्रीज होता है हो जाता है, डाइल्यूशन में कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, डाइल्यूशन हम कैसे करेंगे एक्वस मीडियम में ही, तो उसका रीजन कैसे ही होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा डाइल्यूशन जितने ज्यादा ऐसे हाइड्रोजन सॉरी H2O मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ग्रोथस इफेक्ट ज्यादा होगा, ग्रोथस इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयंस का मोबिलिटी फास्टर होगा, आयंस ज्यादा जल्दी मूव करेंगे और कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। फिर हम यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, डाइल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आया तो ये हम डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ऑस्टुअल डाइल्यूशन लो। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, कॉमन सा फॉर्मूला है जो हम बचपन से देखते आए हैं। ये हमारा रहता है हमारा डिसेशन कांस्टेंट, ये हमारा अल्फा, और ये अल्फा हमेशा रहता है हमारा मच मच लेस देन 1 डाइल्यूशन की वजह से। और ये हम ज्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पढ़ते हैं, हमें ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये फॉर्मूला। जब हमारा ये हम अगर ले मच मच लेस देन 1 तो हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, सी अल्फा स्क्वायर। तो हमें ये दो फॉर्मूला ज्यादातर ध्यान रखने होते हैं। अब ये हम ऑस्ट्रा डाइल्यूशन लॉ हम कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस डाइल्यूशन में बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले की वजह से। फिर हम देखेंगे डिबाई अपन ऑन साइबर इक्वेशन। तो फिर अभी ये वाला किस चीज के लिए होता है, ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह के लिए पढ़ते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ते हैं डिबाई अपन ऑन साइबर इक्वेशन। उसमें कंडक्टेंस हम कैसे स्टडी करते हैं, उसमें ये कंडक्टेंस हम इसे मोलर कंडक्टेंस ही बोल सकते हैं, और यहाँ पे फिलहाल हम इसको ऐसे ही कंडक्टेंस ही ले रहे हैं। तो उसमें ये रहा उसका, ये है कंडक्टेंस एट इंफिनिट डाइल्यूशन, ये है एट इंफिनिट डाइल्यूशन में उसका कंडक्टेंस। यहाँ पे हमारा मेन चीज आता है ये ए और बी, ये ए और बी क्या है, तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये जो पूरा का पूरा ये जो टर्म है, ये टर्म आता है एक इफेक्ट की वजह से, वो इफेक्ट होता है हमारा एसिमेट्रिक इफेक्ट। और ये जो बी का ये जो कांस्टेंट और ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से। अभी ये दो इफेक्ट्स क्या है जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या फिर उसको उसके कंडक्टेंस को रिड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब वो उसके ओवरऑल कंडक्टेंस को डिक्रीज करते हैं, तो इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसके कंडक्टेंस को डिक्रीज करते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या है, एसिमेट्रिक इफेक्ट है जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन बढ़ता है, मतलब हम उसे डाइल्यूट करते हैं किसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो एसिमेट्रिक इफेक्ट डिक्रीजेस इज वाटर टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आयोनिक एटमॉस्फेयर। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट को हम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एसिमेट्रिक इफेक्ट को हम डाइल्यूशन से कम कर सकते हैं। एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे आयंस का एक सिमेट्री होता है, हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए हमेशा आयंस में सिमेट्री ही होना चाहिए, तो उसमें जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, यहाँ पे ये केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्टॉर्शन होता है, मतलब रिटार्डेशन ऑफ आयन होता है, जो रिस्पेक्टिव चार्जेस की इलेक्ट्रॉन्स की तरफ को चले जाते हैं। आयंस जो है रिस्पेक्टिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चले जाते हैं, तो रिटार्डेशन होता है उनके आयंस में, एक पोलराइजेशन वाला एक सिस्टम बन जाता है, एक पोलराइज्ड वाला सिस्टम, मतलब वो जो कंप्लीट सिमेट्री नहीं रहती, यहाँ पे जैसे कंप्लीट सिमेट्री होती है इसी वजह से स्पेरिकल सिमेट्री बनी रहती है, यहाँ पे रिटार्डेशन होता है इस वजह से डिस्टॉर्टेड सिमेट्री बन जाती है, इस वजह से उसका कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, जैसे हमने ग्रॉथेस इफेक्ट में पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वैसे ही ज्यादा इजीली उसका मोबिलिटी होता है, उतना ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे। इस इफेक्ट के हम उसे लिमिट इस ठीक कर सकते हैं ग्रॉथेस इफेक्ट की मदद से, हम ये एसिमेट्रिक इफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, मतलब ये उसका सोल्यूशन है। ग्रॉथेस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट एसिमेट्रिक इफेक्ट को रिड्यूस करने का ये सोल्यूशन है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अल्टर कर ले, उसका एसी करंट भी अगर हम अल्टर कर ले, तो उसे हम भी डी बाय फैक्टोनाइजन वायन इफेक्ट भी बोलते हैं, जिससे हम इस एसिमेट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी सिमिलर एसिमेट्रिक इफेक्ट जैसा ही होता है, बट वो हम ज्यादातर एक्वा सोल्यूशन वाले चीजों में देखने को मिलता है, जहाँ पे OH ज्यादा आएगा, तो ऐसे में यूज करते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोफोरेटिक। इट्स डांसिंग का मतलब है वो ऐसे ही रिस्पेक्टिव अपने चार्ज के पास मूव करते कर जाते हैं, तो इस वजह से नहीं होता है, डिस्टॉर्शन होता है, रिटार्डेशन ऑफ आयन होता है। इस चीज को हम डाइल्यूशन से ठीक कर सकते हैं। या फिर हम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एसी करंट को अगर हम चेंज करें, अल्टर करें, तो उस हिसाब उसके हिसाब से हम इस इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और ओवरऑली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम उसका कंडक्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो भी हमने ये सारे इफेक्ट्स को भी देख लिया। फिर हम एक्शन में हमारा और एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है, वो होता है हमारा एक्टिविटी एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी हम ज्यादातर सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम देखते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी ऐसे एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट टर्म ही है, जो हम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इसके यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है। इसके फॉर्मूलाज डायरेक्टली हमें ऐसे पूछे नहीं जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में, बट कुछ कुछ एग्जाम में हमें इसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर आप मुझे इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन और 1-to-1 ऑनलाइन सेशंस के थ्रू आपको ये वाला एक्टिविटी कोएफिशिएंट और एक्टिविटी के सारे फॉर्मूलाज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम कंडक्टेंस से रिलेटेड और एक लॉ के बारे में देखते हैं। तो पहले हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा डिबाई हर्पल ऑन-साइड इक्वेशन। यहाँ पे अभी हम देखेंगे डिबाई हर्पल लिमिटिंग लॉ। ये होता है ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। यही लॉ पढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट का और ये गामा ये टर्म यूज करेंगे। ये मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, इसका लॉग ए डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे हमेशा H2O ही रहता है, क्योंकि डाइल्यूशन के केस से रिलेटेड रहता है, जो हम कांस्टेंट ये वाला वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी हमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बीट एग्जाम्स, यूटीपीजी, इससे बहुत, और उड़ीसा के पीजी एंट्रेंस एग्जाम सिपेट के लिए भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। ये है हमारा आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ ये सी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, और जेड है हमारा चार्ज। तो उसका चार्ज का स्क्वायर और उसका ही हमारा समेशन, और उसका होल में हाफ, इसका पूरा का होल में हाफ। तो वो वैल्यू हमें देगा आयोनिक स्ट्रेंथ। डिवाइड अपन लिमिटिंग को हमें बस ये फॉर्मूला के से ध्यान में रखना होता है, इससे हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। फिर हमारे पास और एक टॉपिक आता है जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर। तो फिर हम उसे बोल सकते हैं किचॉफ नंबर, क्योंकि फॉर्मल में चीज किचॉफ एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ट्रांसपोर्ट नंबर अभी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर, जिसे हम ऑन द अदर नेम ट्रांसफरेंस नंबर भी बोलते हैं। तो हमें ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर इस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो क्या रहता है? इज द, उसे बोल सकते हैं एक फ्रैक्शन ऑफ total electric current that can be carried by a specific ion in a electrolyte solution। अगर हम एक ऐसे एक कंटेनर में यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दो इलेक्ट्रिक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले रहे हैं, और यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होगा उसको, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस इस तरफ आएंगे और नेगेटिव आयंस इस तरफ जाएंगे। तो वही दो आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट में, ये जो आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में, वो कितना चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहे हैं, वो हमें कौन कौन बताता है? ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर ट्रांसफरेंस नंबर। तो वो ट्रांसपोर्ट नंबर
कटायन का भी होगा वो ट्रांसपोर्ट नंबर, अनायन का भी होगा। तो इसी हिसाब से ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला है उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे हम ये सिंपली जो भी अगर आप इसका अनायन का लिख रहे हैं तो अनायन का होगा, और फिर कटायन और अनायन का एडिशन पर डिवाइड होगा। तो जैसे वैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वैसे ही मोल फ्रैक्शन वैसा ही निकालेंगे, उसका कितना अमाउंट ऑफ वो चार्ज की इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो भी फैक्टर वो कैरी कर रहा है वो आयन कंडक्टेंस कर रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से कंडक्टेंस कैसे अफेक्ट हो रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया हुआ है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, उसके मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मोबिलिटी, यहाँ पे उसका मोबिलिटी, यहाँ पे ये उसका डायपोल मोमेंट का, और यहाँ पे उसका एयर का स्टोइचियोमेट्री ऑफ आयन, उसका जो कंडक्टेंस है उसका स्टोइचियोमेट्री ऑफ आयन, उसका करंट का कितना करंट कैरी कर रहा है, हम इसके इससे सारे फॉर्मूला से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कितना ट्रांसपोर्ट नंबर वो कैरी कर रहा है। हमें इससे ज्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है इससे फॉर्मूला को यूज करके, बट फिर भी हमें ये ध्यान में होना चाहिए। हमें इससे उसके फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर उसका कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन का एडिशन इक्वल टू 1 रहता है हमेशा। ट्रांसपोर्ट नंबर जो है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉम्पोनेंट, जो उसका कॉम्पोनेंट होता है उसके नेचर पे वो डिपेंड करता है। साइज डिक्रीज होता है तो चार्ज इंक्रीज होता है, हाइड्रेशन इंक्रीज होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ट्रांसफरेंस नंबर जो होता है डिक्रीज होता है। तो ऐसे सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पे कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लैब तो कंडक्टेंस के भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो सब लॉस है, वो इफेक्ट्स है, वो सब हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, सो प्लीज डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। एंड अगर आपको इससे इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 1-to-1 ऑनलाइन सेशन के थ्रू चाहिए तो मैं आपको पर्सनली ट्यूटर कर सकती हूँ। इसके सारे पीओक्यूज भी, क्वेश्चंस भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा सकती हूँ। तो इसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।